औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था कि मलेरिया जो है ये किस तरह से जो है बीमारी काज कर रही है और इस मलेरिया की वजह क्या है। तो जब हमने अपनी बात की थी और अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किए थे तो हमने देखा था कि एक्चुअली जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से जो है ट्रांसमिट हो रही है। तो अब प्रॉब्लम ये बना, तो वो तो पहला प्रॉब्लम था कि मलेरिया हो क्यों रहा है, तो फिर वो तब पता चला था कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। अब दूसरा जो मसला फेस करना पड़ा बायोलॉजिस्ट को वो ये था कि प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है ये प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में किस तरह से जो है मुंतकिल होता है। अब ये दूसरा मसला था किसके लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए। अब इस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमें पता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शिनाख्त करते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम्स है इसको हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। अब जो दूसरा स्टेप्स है वो ये है, सेकंड स्टेप्स हमें पता है हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। अब हम लोग ऑब्जर्वेशंस करेंगे आया कि प्लाज्मोडियम जो है ये इंसान के ब्लड में किस तरह से जो है मुंतकिल होता है। इससे बुनियाद बनाकर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। तो 1883 के अंदर 1883 में एक फिजिशियन था जिसका नाम था A.F.A. किंग। ये अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं कि किसने दिया था, और अक्सर जो है ये बाल का शार्ट सवाल भी पूछा जाता है। तो A.F.A. किंग ने 1883 के अंदर 1883 के अंदर अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी। उन ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, वैसे इसने 20 ऑब्जर्वेशन दी थी, एमसीक्यूज बात कर ये भी आती है। इसने 20 ऑब्जर्वेशन दी। अब ये जो 20 ऑब्जर्वेशन थी इनमें से जो 3-4 अहम ऑब्जर्वेशन हैं वो आपकी किताब में लिखी गई हैं। वो ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी इसने कहा, A.F.A. किंग ने कहा कि वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं, आउटडोर्स स्लेप्ट, कि ऐसे लोग जो कमरों के बाहर सोते हैं उनमें जो मलेरिया का जो चांस है वो बहुत ज्यादा है, जबकि वो लोग जो इनडोर्स होते हैं, अंदर सोते हैं कमरों में, उनके अंदर जो मलेरिया का जो चांस है वो कम होता है। क्या होता है, लेस। एक ये ऑब्जर्वेशन इसने दी। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने ये दी कि ऐसे लोग जो मॉस्किटोस नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉस्किटोस नेट्स को इस्तेमाल करते हैं, मच्छरदानी, जो लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो डिजीज के चांस हैं वो कम है, बनिस्बत वो लोग जो इस्तेमाल नहीं करते उनमें क्या है, ज्यादा है। और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या है, चांस जो है वो कम है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं चांस क्या होता है, लेस, और जो नहीं करते उनमें क्या है, ज्यादा है। इसके बाद इसने तीसरी ऑब्जर्वेशन ये दी कि ऐसे लोग जो सोते हैं एक ऐसी जगह पर जो कि स्मोकी फायर है, स्मोकी फायर, स्मोकी फायर से मुराद एक ऐसा इलाका या जगह जहां पर आग जलती हो और उस आग से जो है धुआं निकलता हो। तो ऐसे लोग जो धुएं के करीब सोते हैं उनमें जो है जो चांस है वो कम है, जो धुएं के करीब सोते हैं उनमें भी लेस चांस है। और ऐसे लोग
जो धुएं के करीब नहीं सोते उनमें क्या चांस ज्यादा है। तो ये 3 इसने क्या दी, अपनी ऑब्जर्वेशन दी। फिर से बात कर लेते हैं। इसने कहा कि नंबर 1 इसने ऑब्जर्वेशन ये दी कि ऐसे लोग जो बाहर सोते हैं कमरों के, उनमें चांस ज्यादा है बनिस्बत ऐसे लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं, उनमें चांस क्या है, मलेरिया का, कम है। ऐसे लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में जो चांस है कम है, और वो लोग जो इस्तेमाल नहीं करते उनमें चांस क्या है, ज्यादा है। तीसरी ऑब्जर्वेशन इसने ये दी कि ऐसे लोग जो स्मोकी फायर यानी कि धुएं के करीब नहीं सोते उनमें चांस ज्यादा है, और ऐसे लोग जो स्मोकी फायर को के करीब सोते हैं, धुएं के करीब सोते हैं, उनमें चांस क्या है, लेस है, कम है। ये 3 इसने अपनी क्या दी, ऑब्जर्वेशन दी। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बाद हमें पता है जो अगला स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाया गया। अब हाइपोथेसिस क्या दिया इसने, एएफए किंग ने, एएफए किंग। अब एएफए किंग ने ऑब्जर्वेशन दी। ऑब्जर्वेशन के बाद इसने हाइपोथेसिस सजेस्ट किया। इसने कहा कि प्लाज्मोडियम, या इसने कहा mosquitoes spread the plasmodium। इसने कहा कि ये जो मॉस्किटोज होती हैं, मच्छर बेसिकली क्या है कि ये प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मुंतकिल करते हैं। ठीक है, ये अपने इसने हाइपोथेसिस बनाया। और हमें पता है जब हाइपोथेसिस आ जाए तो हाइपोथेसिस के बाद जो डिडक्शन होती है उसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं, इफ और देन। कौन सी, इफ और देन। अब हमने क्या करना है, इफ और देन को यूज करना। हम देखें यहाँ पे लफ्ज लिख रहे हैं इफ, ये मतलब डिडक्शन है। इफ मॉस्किटोस transmits plasmodium, कि अगर मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है, प्लाज्मोडियम मुंतकिल करता है, देन फिर क्या होना चाहिए, देन प्लाज्मोडियम present in mosquitoes, कि फिर प्लाज्मोडियम को जो मच्छर है उसमें क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। कि अगर मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम मुंतकिल करने की जिम्मेदार है, तो फिर जितनी भी ये मॉस्किटोज हैं इन सब में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, क्या, प्लाज्मोडियम। ये क्या बनाया गया, डायरेक्शन बनाया गया। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंट के अंदर, तजर्बे के अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट्स, तो एक साइंसदान था, ब्रिटिश आर्मी का एक साइंसदान था। कौन था, जिसका नाम था ये ब्रिटिश आर्मी का 1880 के अंदर। इसका नाम था रोनाल्ड रोस। अब रोनाल्ड रोस ने क्या किया, 1880 के अंदर इसने एक मॉस्किटो को लिया। उस मॉस्किटोस को पकड़ने के बाद इसने उस मॉस्किटोस को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप के अंदर इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसने देखा कि ये जो मॉस्किटोस का जो स्टोमक है, मॉस्किटो का स्टोमक की जो वाल्स है, दीवार, उनके अंदर जो है प्लाज्मोडियम मौजूद था। क्या था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। फिर सुने, रोनाल्ड रोस ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी का एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, इंडिया के अंदर इसने एक मॉस्किटोस को पकड़ा
माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखा। रखने के बाद इसने देखा कि जो मॉस्किटोज का जो स्टमक है उसकी जो वाल्स है, दीवारें हैं, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रसो ने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने क्या किया कि स्पैरोज ली, चिड़िया, और ये स्पैरोज ऐसी थी जिनको क्या था, मलेरिया था। इसने मॉस्किटोज को जो है इस जिसको मलेरिया हो चुका है चिड़िया को, उससे कटवाया। अब कटवाने के बाद इसने ये जो मॉस्किटोज थी, एक ऐसी चिड़िया को कटवाया जो कि हेल्दी चिड़िया थी, सेहतमंद, हेल्दी स्पैरोज। और इसने देखा कि वो जो स्पैरो थी वो क्या होगी, बीमार होगी, उसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि वाकई ही जो मलेरिया है, जो प्लाज्मोडियम है, वो मॉस्किटोज के जरिए क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि परिंदों के अंदर, बर्ड्स में जो चीज़ मलेरिया की जो काज करती है उसका नाम होता है क्यूलिक्स, और जबकि जो इंसानों के अंदर जो बीमारी काज करती है, मच्छर जो होता है, उसका नाम होता है एनाफिल्स। एनाफिल्स, ये याद रखिएगा। एनाफिल्स इंसानों में, मैमल्स के अंदर, जबकि बर्ड्स के अंदर, परिंदों के अंदर क्या होती है, क्यूलिक्स होती है। तो रोनाल्ड रसो ने क्या किया, सबसे पहले इसने एक मॉस्किटोज को लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर उसका स्टमक देखा, और उसने देखा कि जो स्टमक के जो वाल्स है उसके अंदर प्लाज्मोडियम अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लाज्मोडियम जो है स्लैवरी ग्लैंड्स में आ जाता है। और जब ये किसी भी सेहतमंद जिस्म को या किसी सेहतमंद चीज़ को काटता है तो उसके अंदर ये क्या करता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है, किसको, प्लाज्मोडियम को। लिहाजा मॉस्किटोज क्या है, प्लाज्मोडियम की जिम्मेदार है, ये कंफर्म कर लेंगे। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जो है 1800 तकरीबन 1898 के अंदर कुछ इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, इटालियन बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को परफॉर्म किया, किसके ऊपर, इंसानों के ऊपर डायरेक्टली। तब इन्होंने इंसानों के एक्सपेरिमेंट पर परफॉर्म किया है। इन्होंने एक मॉस्किटोज ली, और जैसे कि हमें पता है कि जो मैमल, इंसान चूंकि मैमल्स है, मैमल्स कहते हैं हर वो जानदार जो दूध देता है वो मैमल्स होता है। तो इन्होंने क्या किया कि एनाफिल्स मॉस्किटोज ली। इन्होंने इस एनाफिल मॉस्किटोज को बाइट्स करवाया, बाइट्स मतलब कटवाया। किसको, एक पेशेंट था, वो किस चीज़ का पेशेंट था, मलेरिया की बीमारी का, जिसको क्या हो चुका था, मलेरिया। अच्छा, इन्होंने देखा, अब दोबारा इन्होंने क्या किया, ये जो मॉस्किटो जिसने किसको बाइट किया हुआ था, मलेरिया पेशेंट्स को, क्योंकि अब इस मॉस्किटोज के जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर क्या आ गया होगा, ये प्लाज्मोडियम आ गया होगा। और प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड ये मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जब उन्होंने फिर क्या किया, एक हेल्दी पर्सन था, सेहतमंद हेल्दी पर्सन जो कि सेहतमंद था। अब ये जो एनाफिल्स मॉस्किटोज थी, इन्होंने इसको कटवाया, किसको, एक हेल्दी पर्सन को। फिर इन्होंने देखा कि कुछ अरसे बाद उस पेशेंट के जो हेल्दी पर्सन था, उसके जो ब्लड था, उसके अंदर क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। और कुछ अरसे के बाद उस बंदे को भी क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है ये मॉस्किटोज के जरिए क्या होता है, स्प्रेड होता है। और मॉस्किटोज ही क्या है, ये जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करने की। तो ये एक तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। उम्मीद काफ़ी है कि जो भी आपके सवाल होंगे क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।